वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट वन वे एनोवा। थोड़ी लंबी कहानी है, बहुत महत्वपूर्ण है। आपने दुनिया भर की रिसर्चेस देखी होंगी, दुनिया भर के आर्टिकल्स देखे होंगे जिनको संपन्न किया गया है वन वे एनोवा के माध्यम से, वन वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस के माध्यम से, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ, पूरे कंसंट्रेशन के साथ देखिए। आई एश्योर यू इसके कंसेप्ट को क्लियर करना वो मेरा उत्तरदायित्व है। ठीक, वन वे एनोवा किसी पुस्तक में नहीं लिखा है, लेकिन समझने के लिए कि हम कह सकते हैं वन वे एनोवा एक्सटेंशन है इंडिपेंडेंट टी टेस्ट का। ध्यान दीजिए, आधी बात यहां समझ में आ जानी चाहिए। वन इंडिपेंडेंट टी टेस्ट क्या था? दो समूह की तुलना। दोनों समूह कैसे थे? इंडिपेंडेंट थे। ये दो से अधिक इंडिपेंडेंट टी टेस्ट की इंडिपेंडेंट समूह की तुलना करता है। तो बेसिक कंसेप्ट ऑफ एनोवा की एग्जांपल देखें, कैलकुलेशन देखें, कंक्लूजन देखें। बेसिक कंसेप्ट टू अप्लाई एनोवा देखिए, थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं। स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स दो थे, पैरामेट्रिक, नॉन पैरामेट्रिक। पैरामेट्रिक लगाने के लिए डेटा नॉर्मल होने थे, इंटरवल या रेशियो स्केल में होना चाहिए था। ये किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन में, किसी भी स्केल ऑफ मेजरमेंट में लग सकते हैं, चर्चा हो चुकी है इसलिए। और 4 स्केल थे। पहले 2 स्केल में एनोवा का उपयोग भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि यह पैरामेट्रिक टेक्निक की श्रेणी में है। अब बात करते हैं, हमने चर्चा की थी कि सारी की सारी स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स को हमने बांटा था इतने भागों में, और ये 5 एनोवा है। देखिए, हम 2 ग्रुप्स की तुलना कर चुके हैं, 2 से अधिक ग्रुप्स की तुलना कर रहे हैं। और कितने हैं? वन वे, रिपीटेड मेजर, बिटवीन बिटवीन, बिटवीन विदिन विदिन। अब किसकी बात कर रहे हैं? केवल हम देखिए, फर्स्ट कर्सर को देखते रहिए, वन वे एनोवा की बात कर रहे हैं। क्लियर हो गया? आगे चलते हैं कि वन वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस आल्सो नोन एज सिंपल एनोवा। इस वन वे एनोवा का दूसरा नाम सिंपल एनोवा भी है। किसका एक्सटेंशन है? इंडिपेंडेंट टी टेस्ट का। क्यों एक्सटेंशन है? वहां भी इंडिपेंडेंस थी 2 समूहों की, यहां भी इंडिपेंडेंस है 2 से अधिक समूहों की। इज इट ओके? इतनी सी बात। अब आगे चलते हैं। ये परिभाषा, वन वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस is a statistical technique used to find out the significant difference among the means of more than 2 samples। वहां पर 2 समूहों के माध्यों के बीच सार्थक अंतर ज्ञात करने के लिए जिस सांख्यिकी तकनीक का हमने उपयोग किया था वो कहलाती थी इंडिपेंडेंट टी टेस्ट। और 2 से अधिक समूहों के माध्यों के बीच सार्थक अंतर ज्ञात करने के लिए जिस सांख्यिकी तकनीक का हम उपयोग करते हैं वो कहलाती है वन वे एनोवा। फर्क कितना है? अंतर इतना है, वहां 2 समूह थे, यहाँ 2 से अधिक होंगे। ऑफ एन नंबर्स, 3, 4, 5, 6 कितने भी हो सकते हैं। ऑफ एन नंबर्स, 2 शब्द, अंतर और सार्थक अंतर, दोनों में फर्क है। अंतर तो मीन से ही पता चल जाएगा, मीन डिफरेंस होगा तो मीन डिफरेंट होगा तो पता चल जाएगा अंतर है। लेकिन हमें केवल अंतर तक सीमित नहीं, हमें चाहिए सार्थक अंतर, सिग्निफिकेंट डिफरेंस देखना है। वहां भी इंडिपेंडेंट टी टेस्ट में भी और यहां भी। अब वन वे एनोवा, सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे? इस फ्लो चार्ट को समझ लोगे तो एनोवा की पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। आपके पास डेटा है, वो डेटा नॉर्मल है, और नॉर्मलिटी के साथ साथ एक अजम्पशन और फुलफिल होनी चाहिए जो कहलाती है होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस। थोड़ा सा बेशक आपको डिफिकल्ट लगे, आप मुझे बता दीजिएगा, इस डाउट को क्लियर करना मेरा उत्तरदायित्व है। पैरामेट्रिक की जितनी भी टेक्निक्स हैं उन सब के लिए एक मान्यता की पूर्ति होना जरूरी था, जो क्या था? नॉर्मलिटी। डेटा शुड बी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। लेकिन उसके साथ साथ एक इस टेक्निक स्पेसिफिक अजम्पशन आ गई जो कि इसके लिए जरूरी है। नॉर्मलिटी के साथ साथ वो मान्यता है होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस। होमोजेनिटी मींस सिमिलरिटी, यानी वेरिएंसेस हैं। कितने समूह की तुलना करेंगे आप? 2 से अधिक। उन 2 से अधिक समूहों में वेरिएंस, भिन्नता समान होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक में वेरिएंस अधिक है, एक में वेरिएंस कम है। वेरिएंस में भी होमोजेनिटी होनी चाहिए अमंग द ग्रुप्स। इज इट ओके?
तो वहां पर हमने केवल एक अजम्पशन टेस्ट करनी थी इंडिपेंडेंट टी टेस्ट में, जो थी नॉर्मलिटी। यहां नॉर्मलिटी के साथ साथ एक और अजम्पशन हमें चेक करनी होगी, होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस। इज इट ओके? क्लियर? नॉर्मल है डेटा, होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस है, दोनों फुलफिल हो गई है, रन एनोवा लगा दो, बात खत्म। रिजल्ट्स क्या आएंगे, परिणाम काल्पनिक उदाहरण के साथ इसको करने का प्रयास करेंगे। इज इट ओके? कितनी अजम्पशन फुलफिल होनी चाहिए? दो। कौन कौन सी? नॉर्मलिटी एंड होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस। कैसे करेंगे, बात करते हैं। नॉर्मलिटी की तो चेक कर ही चुके, बात कर ही चुके हैं। होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस कैसे चेक करना है, प्रैक्टिकली भी करेंगे और थ्योरेटिकल कंसेप्ट की बात भी करेंगे। नॉर्मलिटी और होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस दोनों फुलफिल हो गए तो रन एनोवा। नो नॉर्मलिटी फुलफिल हो गई तो क्या लगाया? नॉर्मलिटी फुलफिल हो गई तो क्या आवश्यकता पड़ी? होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस की टेस्ट करने की। मान लो नॉर्मलिटी चेक की और वही नॉन नॉर्मल आ गई तो क्या होमोजेनिटी, दूसरी अजम्पशन को किस लिए टेस्ट करेंगे? तो पैरेलल नॉन पैरामीट्रिक टेक्निक लगा दोगे, क्रॉसिकल वालिस टेस्ट। इज इट ओके? क्लियर हुआ? अगर नॉर्मलिटी फुलफिल हो गई लेकिन ये सेकंड होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस की फुलफिल नहीं हुई तो हम लगाएंगे ब्राउन फॉरेस्टे टेस्ट या वेल्स टेस्ट। ध्यान दीजिए, थोड़ा सा लगेगा, थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए, बहुत अच्छी टेक्निक है, आप आसानी से अच्छे रिसर्च पेपर लिख सकते हैं। काल्पनिक उदाहरणों के बात करेंगे, के साथ बात करेंगे, ठीक है? दोबारा से लीजिए इसको। स्टेप 1, नॉर्मलिटी चेक की, नॉर्मल पाया गया। होमोजेनिटी वेरिएंस चेक की, पाया गया, एनोवा लगा दी। इज इट ओके? सेकंड स्टेप का मतलब सेकंड ऑप्शन। यदि ये ऑप्शन ना हो तो सेकंड ऑप्शन हुआ कि शुरू में ही गड़बड़ होगी, यही फुलफिल नहीं हुई, यस तो ठीक है, नो तो क्रॉसिकल वाली टेस्ट। नॉर्मलिटी वाली फुलफिल हो गई तो सेकंड स्टेप क्या है? नहीं तो क्रॉसिकल वाली, बात खत्म। क्लियर हुआ? तीसरी कंडीशन कि नॉर्मलिटी तो फुलफिल हो गई तो कहां चले गया? सेकंड स्टेप में। और सेकंड स्टेप क्या है? होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस। और लेकिन ये सेकंड वाली फुलफिल नहीं हुई, यानी इफ बोथ आर फुलफिल्ड गो टू थर्ड स्टेप। अगर नहीं फुलफिल हुई तो उसका अल्टरनेट हमारे पास है, ब्राउन फॉरेस्टे स्टैटिस्टिक्स या वेल्स टेस्ट लगाया। इज इट ओके? हमारे पास 3 ऑप्शन है, दोनों फुलफिल होंगी तो वन वे एनोवा, नॉर्मलिटी फुलफिल ही नहीं हो रही है तो क्रॉसिकल वाली टेस्ट, नॉर्मलिटी फुलफिल हो रही है, होमोजेनिटी वेरिएंस की फुलफिल नहीं हो रही है, ब्राउन फॉरेस्टे, ठीक है? और अगली बात, वहां पर था इंडिपेंडेंट टेस्ट में कितने समूह थे? 2 थे। डिफरेंस आया तो भी कहानी खत्म, डिफरेंस नहीं आया तो भी कहानी खत्म। लेकिन यहां डिफरेंस नहीं आया, इफ ऑल द ग्रुप्स आर इक्वल स्टडी एंड्स, अध्ययन समाप्त। यदि डिफरेंस आया, मान लो 3 ग्रुप है ए बी सी, अगर वो कह रहा अंतर आया तो संभावना हो सकती है कि ए और बी में आया और ए सी में ना आया। यदि डिफरेंस आया तो वी हैव टू कंपेयर पेयर्ड मींस, तो उस दशा में हमें पेयर्ड मींस को कंपेयर करना पड़ेगा। और 3 ग्रुप्स की दशा में कितने पेयर्ड मींस होंगे? 3, ए बी, ए सी, बी सी। इज इट ओके? मान लो, कल्पना करो कितने ग्रुप्स का कंपैरिजन कर रहे हैं आप? मान लो 3 का, ठीक है? अगर डिफरेंस नहीं आया, तीनों समूह समान है, अध्ययन समाप्त हो गया। अगर इसने कहा एनओ आने की तीनों समूह में अंतर है तो हमें एक्सटेंड करना होगा, क्योंकि 3 समूह है तो 3 समूह में 3 पेयर बनते हैं, ए वर्सेस बी, ए वर्सेस सी, बी वर्सेस सी। तो हो सकता है एक में अंतर या 2 में हो, एक में ना हो, क्या पता। तो उस दशा में हमें पेयर्ड मींस को कंपेयर करना पड़ेगा। इज इट ओके? वो तब होगा जब डिफरेंस आएगा।
उसके लिए हमें वी हैव टू अप्लाई पोस्ट हॉक टेस्ट। यदि सिग्निफिकेंट आता तो वी हैव टू अप्लाई पोस्ट हॉक टेस्ट। अब ये बताइए इंडिपेंडेंट टी टेस्ट इक्वल सैंपल साइज में ही एप्लीकेबल है या अनइक्वल सैंपल साइज में भी एप्लीकेबल है? दोनों में। तो इसका उसका एक्सटेंशन है, तो दिस टेक्निक कैन बी अप्लाइड इन इक्वल सैंपल साइज एज वेल एज इन अनइक्वल सैंपल साइज। इज इट ओके? अगर इक्वल सैंपल साइज है तो जिस पोस्ट हॉक टेस्ट का नाम का उपयोग होगा वो कहलाएगा LSD। नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस, तो स्टॉप, बात खत्म। वो कहानी बताई जिसकी चर्चा मैं कर चुका हूं। अगर सिग्निफिकेंट डिफरेंस है तो इक्वल सैंपल साइज में LSD पोस्ट हॉक टेस्ट लगेगा। LSD पोस्ट हॉक टेस्ट, इसका फुल फॉर्म है लीस्ट सिग्निफिकेंट डिफरेंस पोस्ट हॉक टेस्ट। LSD लीस्ट सिग्निफिकेंट डिफरेंस पोस्ट हॉक टेस्ट। इज इट ओके? यदि अनइक्वल है तो स्कैफीज पोस्ट हॉक टेस्ट। स्कैफी बात करेंगे, आई विल शो यू। इज इट ओके? तो सबसे पहले आपके पास आंकड़े आ गए। सबसे पहला काम नॉर्मलिटी चेक की। नॉर्मल है तो अगला काम होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस चेक किया। अब इसकी बात हम कर चुके हैं। नॉर्मलिटी का वही स्लाइड है। हमारे पास 3 विधियां हैं, चर्चा हो चुकी है। थोड़ा सा हल्का सा 1 मिनट के लिए रिपीट करते हैं। डिस्क्रिप्टिव है, ग्राफिकल है, फॉर्मल टेस्ट है। और डिस्क्रिप्टिव में 4 मेजर चाहिए, स्क्यूनेस, स्टैंडर्ड एरर स्क्यूनेस क्यूटोसिस और स्टैंडर्ड एरर क्यूटोसिस। बात कर चुके हैं कि स्क्यूनेस की वैल्यू स्टैंडर्ड एरर से कम, क्यूटोसिस की वैल्यू स्टैंडर्ड एरर से कम, या स्क्यूनेस और क्यूटोसिस की वैल्यू जिस रेंज में आए वो रेंज कहलाती है कि क्या होगी, -1 to 1। ग्राफिकल मेथड क्यूपी प्लॉट है। फॉर्मल टेस्ट 4 थे, कोलमोगोरोव स्मिर्नोव टेस्ट, शापिरो विल्क टेस्ट, एंडरसन डार्लिंग टेस्ट, रेयान जोयनर टेस्ट कर चुके हैं। मान लीजिए नॉर्मलिटी है, लेकिन ये सैंपल साइज पर निर्भर करेगा। चर्चा हम पूरी कर चुके हैं, इसकी पूरी चर्चा हो चुकी है। अब उसके बाद एग्जाम्पल के साथ और फिर प्रैक्टिकल करेंगे। एग्जाम्पल, इसको समझिए। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिसमें वन वे एनोवा का, वन वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस का उपयोग हम न कर पाए। एग्जाम्पल आप सबके सामने सिंपल सा, कंपैरिजन ऑफ द एकेडमिक परफॉर्मेंस अमंग द प्लेयर्स ऑफ 5 डिफरेंट गेम्स। छोटा सा एग्जाम्पल है। यहाँ 4 खेल हैं। देखिए, योग में एक ही तरह का अभ्यास होता है क्या भाई? कोई मंत्र योगी, मंत्रों का उच्चारण भी होता है, आसनों का भी होता है। आप कर सकते हैं। यहाँ कितने गेम्स हैं? 5। आप 5 योगिक प्रैक्टिसेस कर सकते हैं। कंपैरिजन ऑफ द इंटेलिजेंस बिटवीन 5 डिफरेंट योग प्रैक्टिसेस, मेडिटेशन, प्राणायाम, मंत्रोच्चारण, कुछ भी हो सकता है। इस एग्जाम्पल में है कि कंपैरिजन 5 डिफरेंट गेम्स कौन कौन से हैं? जूडो, रेसलिंग, कबड्डी, वेट लिफ्टिंग, पावर लिफ्टिंग। इन 5 की जगह आप योग में जिस भी समूह को लेना चाहें वो ले सकते हैं ना, कोई शंका नहीं? ठीक। सब्जेक्ट के एकेडमिक परफॉर्मेंस को कैसे मेजर किया? इस काल्पनिक उदाहरण में कि 15 मार्क्स का टेस्ट लिया, क्लास टेस्ट सभी प्लेयर्स का, 5 ग्रुप का, और 15 में से जितने मार्क्स मिले वो उनके एकेडमिक अचीवमेंट मान लिया गया। इज इट ओके? सब्जेक्ट्स, ये अध्ययन कितने लोगों पर आयोजित किया गया? 35। इक्वल सैंपल साइज है। इस उदाहरण में इक्वल सैंपल साइज है 7 × 5, लेकिन जरूरी नहीं है हमेशा इक्वल सैंपल साइज के आधार पर हो, वो सैंपल साइज अनइक्वल भी हो सकता है। ऑब्जेक्टिव क्या हो था? टू फाइंड आउट द सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द इंटेलिजेंस ऑफ 5 डिफरेंट गेम प्लेयर्स। परिकल्पना, यह परिकल्पना की जाती है कि 5 खेल के खिलाड़ियों के बीच के एक बौद्धिक क्षमता में कोई अंतर नहीं पाया जाएगा। एक नल हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट। और टेक्निक, किस टेक्निक का उपयोग कर रहे हैं? क्योंकि हम तो सीख ही वन वे एनोवा रहे हैं, तो इस अध्ययन को करने के लिए किस सांख्यिकी तकनीक का उपयोग किया गया? वन वे एनोवा। ठीक, देख लीजिए कैलकुलेशन। थोड़ा सा प्रैक्टिकली देख लें इसको। अगर मैनुअली करें तो लंबी प्रक्रिया है। ये देखिए, सबसे पहले तो ये स्कोर्स हैं, यहां तक 7 तक। ये x1 मीन्स पहला गेम है, x2 दूसरा गेम है, x3, x4, x5 x के नाम से दे दिया। कितने गेम्स हैं? 5। हमें समेशन x इन सब का जोड़ लिया, समेशन x, और फिर सबका मीन निकाला, फिर समेशन xt टोटल मीन निकाला, n निकाला, और फिर उसके बाद x² निकाला। दुनिया भर के ताम झाम से गुजरे। उसके बाद हमने इस फॉर्मूले के माध्यम से ये सब वैल्यूज रखी, और उसके बाद इस लंबे स्टेप्स को लेने के बाद ये टेबल हमारे पास बनकर आई। इज इट ओके?
और यह टेबल जो आपको अपने थीसिस में लगानी है रिसर्च वर्क में, इस काल्पनिक उदाहरण में क्या है, एफ रेशियो 8.03, ठीक है। और किस डेटा के आधार पर है, इस डेटा के आधार पर, इस डेटा के आधार पर है, 35 डेटा के आधार पर। तो हम यहां पहुंचे थे, कंक्लूजन कैसे निकालना है, हाउ टू ड्रॉ कंक्लूजन्स। कंक्लूजन में है कैलकुलेटेड वैल्यू, देखिए कैलकुलेटेड वैल्यू कितनी है, यदि ये टेबुलेटेड वैल्यू से अधिक है तो अंतर है, यदि उससे कम है तो अंतर नहीं है। लेकिन आजकल इट इज ओल्ड फैशन, आजकल तो सिग्निफिकेंस वैल्यू तो आप तो 0.05 से कम है तो डिफरेंस मान लीजिए, इज इट ओके। तो अब मैं बात करता हूं इसको एग्जिट करके, आई एम कॉपिंग दीज डेटास, इस डेटा को कॉपी किया गया, ये देखिए आई कॉपीड दीज डेटास, इस डेटा को कॉपी किया और मिनिमाइज करके आई एम गोइंग टू पेस्ट इन SPSS। जरूरी नहीं है, ये तो सुविधा हमें एक्सेल भी देता है, हाँ ये सुविधा हमें एक्सेल भी देता है। देखिए ये पेस्ट कर दिए, और ये आपने पहला गेम है तो ये मैं नाम डाल देता हूँ, A गेम, B गेम, C गेम, D गेम, अच्छा पहला सीरियल नंबर है, हटा देते हैं इसको। तो ये हो गया पहला गेम A, B, C, A, B, C, D, E, इज इट ओके। एक्सटेंशन किसका है ये, इंडिपेंडेंट टी टेस्ट का। इंडिपेंडेंट टी टेस्ट में कितने समूह थे हमारे, 2 थे। एक्सेल में सभी अलग अलग कॉलम्स में थे, एक कॉलम्स में थे, एक अलग अलग कॉलम में थे, इसमें अलग अलग कॉलम में। गो टू डेटा एनालिसिस, पहली टेक्निक है सबसे ऊपर वाली, एनोवा सिंगल फैक्टर, ओके पर क्लिक कीजिए, एरो पर क्लिक कीजिए, सभी स्कोर्स को इकट्ठा सेलेक्ट कर लीजिए, अगेन क्लिक ऑन द सेम एरो, लेबल्स को ऑप्ट करना है नहीं करना है, करना है, ओके। ये मिलाइए, क्या वही टेबल है, ये देखिए 7 स्कोर है, 5 मीन है, 7 मीन है, 5 मीन है, 6 4 है, एफ वैल्यू 8.02 है, ये टेबलेटेड वैल्यू भी है। लेकिन वीकनेस क्या है, ये डिफरेंस है नहीं है तो टेक्निक बता देगी, लेकिन एक्सेल में पोस्ट ऑफ टेस्ट का ऑप्शन नहीं है, जो बाद में अगर डिफरेंस आया तो पेयर्ड मींस के कंपैरिजन का ऑप्शन नहीं है। तो आई एम कॉपिंग दीज स्कोर्स, ये देखिए इन स्कोर्स को मैं कॉपी कर रहा हूं, कॉपी करने के बाद आई एम गोइंग टू पेस्ट इन SPSS, ध्यान दीजिए SPSS में पेस्ट किया। लेकिन क्योंकि एक्सेल का एक्सटेंशन है, सॉरी इंडिपेंडेंट टी टेस्ट का एक्सटेंशन है, इंडिपेंडेंट टी टेस्ट में सभी स्कोर्स कितने कॉलम्स में रखे थे, एक, तो सामान्य सी बात है एक ही कॉलम में सबको रखना है। वी हैव टू एंटर ऑल द स्कोर्स इन द सिंगल कॉलम। Is it okay? पहले 7 स्कोर पहले गेम के हैं जिसको नाम हमने दिया ए गेम दिया, तो 7 के सामने जैसे वो वहां किया था 1, 2 स्टैंड्स फॉर बी गेम, 3 स्टैंड्स फॉर सी गेम, कहां तक जाएगा 21 तक, इक्वल सैंपल साइज है, ये कहां तक जाएगा 28, और लास्ट इज लास्ट 5, 35 तक। इज इट ओके। गो टू वेरिएबल व्यू, पहले में क्या है कॉलम में एकेडमिक परफॉर्मेंस है, दूसरे में है, पहले में तो एकेडमिक परफॉर्मेंस है और दूसरे में है
गेम्स है सर, गेम्स है, और गेम्स को वैल्यू दे दीजिए। आप वैल्यूज में जाइए, नाम दे दीजिए। पहले को क्या नाम दें? ए नाम का गेम है, दूसरे में बी नाम का गेम है, तीसरे में सी नाम का गेम है, चौथे में डी नाम का गेम है, 5 है, पांचवे में ई नाम का गेम में ऐड कर दीजिए। ओके, नाउ द डेटा एंट्री इज कंप्लीट। डेटा एंट्री पूरी हो चुकी है। नाउ डेटा एंट्री इज कंप्लीट। गो टू एनालाइज, गो टू कंपेयर मीन्स वन वे एनोवा, इसको ले आइए डिपेंडेंट लिस्ट में, गेम्स को फैक्टर में ले आइए, क्लिक ऑन ओके। ये वही देखिए, वो टेबल वो जो बनकर वो आई थी, वो टेबल बनकर आ गई। इज इट ओके? लेकिन हमें सिग्निफिकेंट है, मीन्स अंतर है, अंतर है तो बढ़ाना पड़ेगा, पोस्ट ऑफ टेस्ट लगाना पड़ेगा। लेकिन नहीं, हमें तो नॉर्मलिटी के साथ साथ होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस भी चेक करना है, जो नहीं किया है। होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस किससे चेक करेंगे? लेवेनेस टेस्ट से, लेवेनेस स्टैटिस्टिक्स से। देखिए कमांड बताइए मुझे, क्या करूं? एनालाइज, कंपेयर मीन्स वन वे, और यहां ऑप्शंस में देखिए होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस टेस्ट कहीं होगा, थर्ड पर है। डिस्क्रिप्टिव ले लीजिए, मीन आएगा सबका, मीन से का मीन तो दिखाएंगे ना, मीन से तो कंपेयर करेंगे कौन सा अच्छा कौन सा, अगर डिफरेंस आया तो। पेयर्ड मीन्स को कंपेयर करेंगे, वो तो बता देगा पेयर में डिफरेंस है या नहीं है, लेकिन कौन अच्छा है वो तो मीन के आधार पर निर्धारण जैसे पहले किया था। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। ओके, ये सारी कहानी आ गई। ये लेवेनेस टेस्ट है, ये सिग्निफिकेंट नहीं होना है। सिग्निफिकेंट आ जाए, ये 0.05 से कम आ जाएगा तो मतलब कि अंतर है, जबकि अंतर नहीं होना चाहिए। होमोजेनिटी, एक रूपता होनी चाहिए। तो इसमें होमोजेनिटी है या नहीं है? है, डिफरेंस नहीं है। दूसरी एजम्पशन भी फुलफिल होगी, पहली एजम्पशन भी फुलफिल होगी। टेक्निक कौन सी लगी? एनोवा। एनोवा लगी तो ये है। अब सिग्निफिकेंट है तो हमें और आगे जाना चाहिए, किस पर? पोस्ट ऑफ टेस्ट। किस पोस्ट ऑफ टेस्ट का उपयोग करेंगे? एलएसडी, लिस्ट सिग्निफिकेंट डिफरेंस पोस्ट ऑफ टेस्ट। क्यों करेंगे? क्योंकि इसमें होमोजेनिटी का क्या लेना देना? इक्वल सैंपल, वेरी गुड, इक्वल सैंपल साइज है। इक्वल सैंपल साइज हो तो एलएसडी, अनइक्वल रहा होता तो स्कैफीज। गो टू एनालाइज, कंपेयर मीन्स वन वे एनोवा, और गो टू पोस्ट ऑफ टेस्ट। दुनिया भर के हैं, एलएसडी पहला है, और अनइक्वल होते तो हम क्या ऑप्ट करते? ये देखिए स्कैफीज। और भी हैं, ऐसे नहीं है, लेकिन सजेशन है हमें तो एक ही चाहिए ना, दो याद करें काफी है। इक्वल सैंपल साइज एलएसडी, इक्वल सैंपल साइज स्कैफीज। कंटिन्यू, क्लिक ऑन ओके। अब देखिए रिजल्ट्स। होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस भी फुलफिल हो गई, एनोवा डिफरेंस बताया, पेयर्ड मींस को ए वर्सेस बी में अंतर है। देखिए ए वर्सेस सी, ए वर्सेस सी नहीं है, 0.05 से ज्यादा है। ए वर्सेस डी नहीं है, ए वर्सेस ई, यानी ए ही सबसे अलग है, निराला, और चार तो लगभग लगभग एक जैसे हैं। ये पूरे हर पेयर को कंपेयर किया हुआ। इज इट ओके? तो ये एक्सटेंडेड द स्टोरी। लेकिन मान लो ये अजम्पशन फुलफिल हुई होती नॉर्मलिटी की, लेकिन सेकंड अजम्पशन फुलफिल नहीं हुई होती तो ब्राउन फॉरेस्ट या वेल्स टेस्ट लगाते। उसके लिए बताते रहिए क्या करूं? एनालाइज, कंपेयर मींस वन वे एनोवा, और ऑप्शंस में देखिए ब्राउन फॉरेस्ट या वेल्श, या तो ये लगाइए या ये लगाइए, दोनों में से एक लगाइए। तो दोनों की कमांड दे देते, दोनों की वैल्यू आएगी, लेकिन हमें तो चाहिए केवल रिजल्ट, परिणाम दोनों के एक जैसे होंगे। कंटिन्यू कीजिए, ओके कर दीजिए। यहां पर रिजल्ट्स हमारे कहां है? ब्राउन फॉरेस्ट वेल्श के, ये रहे ना, दोनों सिग्निफिकेंट बता रहे हैं। वेल्श के परिणाम है, ये ब्राउन फॉरेस्ट के। इज इट ओके?
कंडीशन नंबर 1 दिमाग में अगर बैठ गई तो हमेशा याद रहे, कंडीशन नंबर 1 नॉर्मलिटी भी फुलफिल है और होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस वाली फुलफिल है तो एनोवा। इज इट ओके? नॉर्मलिटी फुलफिल है, होमोजेनिटी वेरिएंस वाली फुलफिल नहीं है, ब्राउन फॉरेस्ट वेल्श, और नॉर्मलिटी ही फुलफिल नहीं है तो होमोजेनिटी को तो क्यों टेस्ट करना? क्रॉसिकल वालिस टेस्ट। तो अब मान के चलते हैं नॉर्मलिटी नहीं है तो क्रॉस कर, डेटा एंट्री विल बी सेम, डेटा एंट्री तो वही रहेगी, डेटा एंट्री का तरीका वही है। अब क्या लगाएं हम? क्रॉसिकल वालिस टेस्ट। गो टू एनालाइज, गो टू नॉन पैरामेट्रिक, गो टू डायलॉग्स, और यहां देखिए के इंडिपेंडेंट सैंपल, टू इंडिपेंडेंट, के मींस नंबर ऑफ के इंडिपेंडेंट सैंपल्स। यहां देखिए क्रॉसिकल वालिस टेस्ट कहीं होगा, ऑप्ट है। उसी तरह से ये ले लीजिए, गेम्स को इसमें ले लीजिए, ओके पर डिफाइन कीजिए ग्रुप को। हमारे पास 5 है जिसमें से मिनिमम 1 है, इसको बताना पड़ेगा, और मैक्सिमम ये 1 से 5 के सभी को ले लेगा। यदि मान लो आप 4 को कंपेयर करना चाहते हैं तो 1 से 4 कर दीजिए, 5 को ये छोड़ देगा। इज इट ओके? कंटिन्यू कीजिए, क्लिक ऑन ओके। ये रिजल्ट्स आपके पास हैं कि गेम्स हैं 5, ABCDE, एन है टोटल 35 है, का स्क्वायर वैल्यू ये है, सिग्निफिकेंट है, यस देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस अमंग द दीज। इज इट ओके? तो कुल मिलाकर ये पूरी कहानी थी वन वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस की। वन वे एनोवा में इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं बचा है। सिग्निफिकेंट बताएगा ना, क्यों नहीं बताएगा? सिग्निफिकेंट है तो बताएगा। आप प्रश्न पूछो कि क्यों ये ऐसा प्रश्न क्यों उपजा, कहीं कहां शंका उत्पन्न हुई, वो जरूरी है। पूछो ना इसको लॉजिकली, बताओ। सिग्निफिकेंट आया का मतलब अंतर आया पांचों में। सिग्निफिकेंट का अर्थ, कोई सिग्निफिकेंट का अर्थ उस महत्व को छोड़ दीजिए, सिग्निफिकेंट नहीं देख रहे हम, सिग्निफिकेंट डिफरेंस देख रहे हैं। क्लियर हुआ कि 5 ग्रुप्स आर इक्वल और नॉट? किसने कहा सिग्निफिकेंट मींस देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस अमंग द ग्रुप्स, अंतर है। नहीं क्लियर हुआ? ठीक है ना? और कोई क्वेश्चन? कोई और प्रश्न हो किसी का? You can ask any question.